कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये 24 का चुनाव हुआ तो भारत देश की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। Oh my God. तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा, न शासन, न प्रशासन, न व्यवस्था, कुछ नहीं बचेगा। ये सब उसकी व्यवस्था बना दी तो। और विपक्ष भी एकदम मौन बैठा, कुछ नहीं कह पा रहा। तो विपक्ष का मतलब क्या हुआ? विपक्ष इसीलिए रखा जाता है कि अगला कोई मनमानी न कर पाए। लेकिन विपक्ष चुपचाप, कारण क्या, इनको भी पहले मौका दिया गया, ये भी इन्होंने ये भी किया। तो जानते हैं कि हमने भी यही किया अपने शासन में, अपने प्रशासन में हमने यही किया। अब ये कर रहे हैं तो इनको हम कैसे कहें? इससे संकोच में ये सत्य को कह नहीं पा रहे, लेकिन परिणाम तो बुरा हो रहा। जनता के लिए सब तो बुरा ही बुरा दिखाई दे रहा है, सब दुख तकलीफ भी दिखाई दे रहे हैं, सब अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, यही सब दिखाई दे रहा है। तो इससे कौन सा लाभ मिलेगा? लाभ के लिए आप सारे दिन दौड़ते हो, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी में, तो मिला कुछ नहीं। रिजल्ट बिल्कुल एकदम परिणाम उल्टा, कि अच्छाई की जगह बुराई बढ़ रही, धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, शाकाहार सदाचार के लिए मांसाहार बढ़ रहा। तो इस देश की गौरव गरिमा बची कहां? ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसलिए सारे सुख और सारी शांति सब आपकी खत्म है। अब आप जो उम्मीद कर रहे हो तो बहुत तुम्हारे से लाखों को दूर चला गया। सुख और शांति, न्याय और सुरक्षा, रोजी और रोटी, ये तुम्हारे से हजारों को दूर चला गया। अब ये उम्मीद अपने मन में मत रखिए, कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए मैं एक बार देशवासियों से फिर अपील कर रहा हूं कि नींद त्यागो, जरा आंख खोलो। सब लोग बोलिए प्रेम से, नींद त्यागो, जरा आंख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। आपको इन लोगों ने पाप बताया ही नहीं। क्या बेरोजगारी ये पाप नहीं है? क्या महंगाई ये पाप नहीं है? क्या टैक्सों की भरमार ये पाप नहीं है? तुमको तो इन्होंने बताया ही नहीं कि पाप किसे कहते हैं। पाप जिसमें अपना नुकसान, अपनी हानि हो, उसे पाप ही कहते हैं। लेकिन आपको ये बताया नहीं गया पाप किसे कहते। क्या ये मारकाट पाप नहीं है? कहा शेर को मार दो तो कहते उम्र कैद होती उसको। ये मुर्गा मारा जा रहा, बकरा काटा जा रहा, मछली काटी जा रही, ये जीव नहीं है? इनमें जीवात्मा नहीं है क्या?
क्या इनको परमात्मा ने नहीं बनाया? इसको पाप नहीं कहते क्योंकि इनका व्यापार है। इनका ये व्यापार है, विदेश से करते, इसलिए इसको पाप नहीं। खाली गौ हत्या पाप है और बकरी हत्या, मुर्गा हत्या ये पाप नहीं है। इनको तो पाप की परिभाषा भी नहीं मालूम, और जानते हैं तो बताते नहीं। लेकिन आपको तो सोचना चाहिए। कहते हैं गोवध नहीं करो, गोवध पाप है। और ये मुर्गा, बकरा, मछली, इनका वध क्या पुण्य है? क्या ये पुण्य है? अरे कुछ तो सोचो परमात्मा के लिए, क्योंकि तुमको भी जाना पड़ेगा। ये रात पर तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारे पहले कितने राजे, महाराजे, बादशाह आज भी नरकों में पड़े, जमराज की जूतियों की मार खा रहे, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तुम कहां से बचो? तो तुमको भी अपना परिणाम सोचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की तरफ से परिणाम में कोई भेदभाव नहीं। वो सबको बराबर सजा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। जो अनैतिक कार्य करेगा उसको सजा मिलेगी। ये शायद समझते होंगे हम बच जाएंगे, हम राजा। अरे उसके यहाँ राजा प्रजा कुछ नहीं, बल्कि राजा को तो और बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। धर्मशास्त्र कहते हैं तब से राज और राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क है। तपस्या करोगे तो राजा बनेगे, और राज भोग करोगे तो नरक में चले जाओगे। राज भोग के लिए नहीं, राज सेवा के लिए। सेवा, राजाओं ने सेवा की तो बेचारे नरक में चले गए, नहीं बन पाए। और तुम्हारी तो कोई सेवा है ही नहीं। तुम्हारा काम कोई समाज सेवा, कोई देश सेवा, कुछ भी नहीं, केवल अपनी सेवा। अपने लोभ, लालच, मान सम्मान, अधिकार, कुर्सी के सेवा के अलावा देश की कोई सेवा, तो इनका परिणाम कैसा होगा? कितने हजार वर्षों तक नरकों में ये जमराजा की मार खाएंगे। उस समय इनकी समझ में आएगा कि हमने क्या किया, अपनी प्रजा के साथ क्या किया। नीति का व्यवहार भी नहीं कर पाए, इनकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाए, इनको रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाए, इनको टैक्सों से यानी महंगाइयों से मुक्त नहीं कर पाए। तो ये अंत में इनको सोचना पड़ेगा, विचार करना। इसलिए मेरा यह संदेश जिन जन की कांत अगर पहुंच जाए तो सब सुखी हो जाएंगे, सब बच जाएंगे अनैतिक कार्यों से, और इन लुटेरों से उनकी रक्षा हो जाएगी। और नहीं मानोगे तो जानो तुम्हारा काम जाए। मेरा काम तो बताने का है, आगाह करने का है कि आगे खराब समय आ रहा, इन्हीं के द्वारा जिनके पीछे दौड़ रहे। अगर तुम दौड़ना बंद कर दो तो अभी तुम कुछ हद में बच सकते हो, तुम्हारा भी बचने का कोई प्रश्न नहीं। इसलिए महापुरुषों ने जन जागृति का संदेश, आज मैं ये जन जागरण का संदेश लेके निकला। चलो कुछ आप अच्छा काम नहीं कर पाए हो तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ, अपने लिए तो कुछ बचाओ, सोच लो। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों से प्रेम करे, परमात्मा खुदा के बनाए, जो जीवों से प्रेम करेगा वो शाकाहारी माना जाए, उसे शाकाहारी कहते।
ये सब आपको समझना चाहिए। मैं तो यही इशारा कर रहा हूं, आज भी तुम गफलत की नींद को त्यागो और अपने लाभ के लिए खड़े हो जाओ, तो तुम कुछ बच सकते हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि नींद त्यागो, जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। पहली बात तो पाप की जानकारी दी जाए कि पाप किसे कहते हैं। अगर ये जानते होते तो पाप नहीं करते, पापों की सजा जानते होते तो नहीं करते। अगर महात्माओं के पास जाते होते, जैसे राम गुरु के पास गए, तो उनका राज बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र रहा, किसी को कोई कष्ट, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, कोई महंगाई नहीं बढ़ाई, किसी को बेकार नहीं किया। ये सब राजा का कर्तव्य था। लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टा है, राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन राम राज्य कहाँ चला गया? वो भी तो लाना चाहिए। श्री राम के नारे लगाने से राम राज्य नहीं आ जाएगा। अगर उनका नाम ले रहे हो तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखो। अगर मर्यादा भूल जाओगे तो सजा पाने के अधिकारी बन जाओगे। ये श्री राम कहने से काम नहीं बनेगा। श्री राम ने क्या कहा, क्या उपदेश दिया और क्या अपनी जनता को करके दिखाया प्रजा को, जब तक वो नहीं करोगे श्री राम से कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं बनेगा। नाम से काम नहीं होता, काम से काम होता। लेकिन कोई विचार नहीं कर रहा, कोई भी इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि हमें करना क्या चाहिए। कि रूप कैसे कह रहे हैं, रूप गुरु ने प्रभु का बनाया, गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, और जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक यूं ही ढोते रहोगे। इतनी बात महापुरुष एकदम खोल के कह रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा आपसे कि पाप की गठरी उतार दो, मैं उतारने वाला आ गया, किसी ने नहीं।
आज वो भी मौका आपको मिला कि आप पाप की गठरी उतार दो। आ गया तुम्हारे पाप के गट्ठर को उतारने वाला, इसलिए उस समय से आवाज दिया। क्या कह रहे हैं कि भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, भेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। प्रेमियों, जब से सृष्टि बनी है, ये किसी ने वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दूंगा। ये अगर वादा है सृष्टि में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और किसी का न राम ने कभी कहा कि तुम सीताराम कहोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इन्होंने नहीं कहा। कृष्ण भगवान ने भी ये नहीं कहा कि जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। शंकर भगवान ने भी वादा नहीं किया जब तुम मेरा नाम लो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हनुमान जी ने भी ये वादा नहीं किया। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या वादा किया? जब कोई तुम्हारी मदद न करे, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको मानते हो, वो भी मुसीबत आपत्ति में इनकार कर दे कि मेरे बस का नहीं है, तो बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका की बात। आज जो धरती मंडल पर किसी ने काम नहीं किया, किसी ने वादा नहीं किया, आज वो वादा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज